कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान। आय सुहासन करो कृपा, ब्राजी पवन कुमार। सियापति रामचंद्र पति जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम करो कल्याण, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंश दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संहारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। परशुराम संवाद हो रहा है। नृप बालक काल बस बोलत तेह न संवार। धन ही समित पुरार धनु, विदत सकल संसार। सियापति रामचंद्र पति जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम करो कल्याण, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंश दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संहारी। हरो नाथ मम संकट भारी। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही है। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभी। श्री रामचंद्र ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपत न दोषु, मुनि बिन काज करहि कत रोसु। बोले चतहि परत की ओरा, रे सठ सुनो स्वभाव न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हो। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं परशुराम जी से। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने स्वभाव नहीं सुना। बाल के बोल बंधु नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान न मोही। बाल ब्रह्मचारी यत कोही, विश्व विदत क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि की जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात है। बहुत गुस्सा में है परशुराम जी और बोल रहे हैं लक्ष्मण जी की वाणी सुनकर। बुझ बल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार मह देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परस विलोक मही कुमारा। अपनी भुजाओं के बल में मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत कर उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मात पिता जन सोच बसे, करस महिष किशोर। गर्वन के अर भर के दलन, परस मोर अति भोर। सियापति रामचंद्र पति जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम करो कल्याण, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंश दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संहारी। हरो नाथ मम संकट भारी। हे प्रभु, अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। मुनीष जी बहुत गुस्सा में है। बिहस लखन बोले मर्दवाने, अहो मुनीष महावट माने। पुन पुन मोहि दिखाओ कठारू, चहत उड़ावन फूक बहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कमलवतियाँ को नाही, जे तरजनी देत मर जाहे। देखे कुठार सरासन माना, मैं कजुगा सहते अभिमाना। यहाँ कोई कुमड़े की बतियाँ छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, भृग सुत समझ जनेऊ बिलोकी। जो कजुगवों सह मुरुसलोकी। सुर मह सुर अर जन अर गाये, हमरे कुलीन पर न सराय। ध्रुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोकर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में भूरता नहीं दिखाई जाती है।
बने पाप अपकीर तिहारे, मारत पाप रहे तुम्हारे। कोट कुल से समय वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनवान कुठारा। क्योंकि इन्हें मानने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हो। जो बिलो की अनुचित कहू, क्षमो महामंदिर। सुन सरोस भृगुवंश बने, बोले गिर गंभीर। सियापति रामचंद्र पति जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम, करो कल्याण मंगल भवने अमंगल हारी। द्रवौ सदशरथे दर बिहारी, दीन दयाल विरध संभारी। रघुनाथ मम संकट भारी। इन्हें धनुष बाण और कुठार के देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीरे महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंशवणी परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौश के सुनाओ मान दे बालक, कुटल काल बस